हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल माय चैम्पियंस। आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आप सभी बता दें कमेंट सेक्शन में कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो रहा है और यहाँ पर स्टैटिक जीके के लगभग जितने भी शिफ्ट हो रहे हैं सभी में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ हम आप सभी के साथ कंप्लीट कर रहे थे। इसी क्रम में ये 6 लेक्चर है। इससे पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं उन सभी के जो लिंक है आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो स्टैटिक जीके आप यहाँ से करिए। लगभग 500 से 600 क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं। इन सभी को यदि आप करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलेगा। और ये वे सभी क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके यहाँ पूछे गए हैं। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। और आप सभी को यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। और एक चीज़ के लिए आप सभी से माफ़ी चाहते हैं कि थोड़ा सा स्वास्थ्य इशू होने की वजह से आप सभी के लिए टाइम पे वीडियोस नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो आएंगी। बाकी जो ये वीडियोस हुए हैं जैसे 6 नंबर लेक्चर, 5 और 4th और 3rd और 2nd और 1st लेक्चर की जो PDF है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ में जो लेक्चर हैं खास करके कोशिश करिए आप लेक्चर देख करके जाइए, बहुत ही कम समय में हमने इनको बनाया है। आप सभी के साथ हमने 250 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये उसी सीरीज़ का आगे का वीडियो है, ठीक है। तो आप सभी यदि पिछली वीडियोस नहीं देखें तो ज़रूर देख करके जाइएगा। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये युग्म वाले क्वेश्चन है और इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपसे पूछा जा रहा है क्रेमलिन, ये कहाँ की, ये बिल्डिंग के नाम दिए गए हैं और आपको शहर बताए गए हैं। तो क्रेमलिन मास्को की बिल्डिंग, ये बिल्कुल सही है। पेंटागन वॉशिंगटन की बिल्डिंग है। ये 5 जो है इसकी टोटल 5 साइड हैं, इसलिए ये बहुत फेमस बिल्डिंग थी। और नेक्स्ट है पर्सिलिन टावर, ये काहिरा में नहीं स्थित है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिग बेन लंदन में स्थित है, ये भी सही है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये सभी बिल्डिंग के नाम हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्रेमलिन मास्को में है, पेंटागन वॉशिंगटन में है और जो बिग बेन है वो लंदन में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, बच्चों को करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप ध्यान रख के जाइए। इन सभी को आप कहीं पर नोट भी कर सकते हैं और याद भी रखिएगा। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे बोरोबदूर का जो स्तूप है, पिछली वीडियो में हमने आपको समझाया था कि ये इंडोनेशिया में ही स्थित है, एकदम सही है। ये ओंकारवाट का मंदिर हिंदू धर्म से जुड़ा रखता है, भगवान विष्णु का मंदिर है। ये कहाँ पर स्थित है? ये कंबोडिया में स्थित है। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ओंकारवाट मंदिर कहाँ पर है, तो आप आंसर करेंगे कंबोडिया में। और किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। दांत का मंदिर म्यांमार में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर आपको पता है कि भारत में है। तो इसमें बताना था कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। होप करते हैं आप सब वीडियो को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर पा रहे होंगे। और आपके जो भी डाउट हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दिया करिए, जिससे जितने भी कमेंट होते हैं उन सभी का रिप्लाई हम स्वयं खुद ही करते हैं। एफिल टावर के डिज़ाइनर कौन थे? ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एसएससी में। आपको बताना है कि जो एफिल टावर है उसके डिज़ाइनर कौन थे। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है सर गुस्ताख एफिल, या फिर जॉर्ज स्टैनली, हेनरी मिलर, या इनमें से कोई नहीं। तो इन्हीं के नाम पर ही रखा गया है एफिल टावर, तो सर गुस्ताख एफिल, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, एफिल टावर के डिज़ाइनर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि जो है अंतर्राष्ट्रीय रेत कला जो उत्सव है आमतौर पर कहाँ पर आयोजित किया जाता है। ये कुछ जो है राज्यों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, बहुत बार ये पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन है केरल, ओडिशा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में हर वर्ष ये मनाया जाता है जो है रेत कला उत्सव। ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है इसलिए। पद्म सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? इसमें बताना है कि जो पद्म सुब्रमण्यम है कौन सा शास्त्रीय नृत्य करते हैं। ऑप्शन है आपके कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर है भरतनाट्यम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भरतनाट्यम से संबंध रखते हैं पद्म सुब्रमण्यम। यदि आप सभी इस चीज़ पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा। जितने भी शास्त्रीय नृत्य और नृत्यांगना है उनका एक सेपरेट वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंडित बिरजू महाराज जिनका हाल ही में भी निधन हो गया 2022 में, आपको बताना है वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ऑप्शन है कुचिपुड़ी, कथक, सतरिया या फिर भरतनाट्यम। इसमें से आपको सही उत्तर बताना है।
तो पंडित बिरजू महाराज को आप जानते हैं, ये कथक से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है और याद रखना है। करंट में भी था तो इसलिए ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पटदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ये जो नृत्य है आपको बताना है कि कौन से राज्य में ये आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है झारखंड, मणिपुर, असम और कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। पटदकल जो उत्सव है कर्नाटक में मनाया जाता है, ये नृत्य उत्सव है। यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा, यक्षगान बहुत बार पूछा जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यक्षगान। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो मनिका बत्रा जी हैं इनका संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस खेलती हैं ये, मुक्केबाजी, कुश्ती या फिर बैडमिंटन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये टेबल टेनिस से संबंध रखती हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप सभी ने देखा होगा इनको ओलंपिक में भी और कई जगह भारत में जो है कई सारे पदक भी जीत चुकी हैं। तो मनिका बत्रा का जो संबंध है किससे है? वो टेबल टेनिस से। क्लियर है। विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की पुस्तक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत के बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं विंग्स ऑफ फायर। आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे हम आपको बता देते हैं, APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, इसको ध्यान रखिएगा। APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक। APJ अब्दुल कलाम का यदि आपको फुल फॉर्म आता है, पूरा नाम आता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे पूछा जा रहा है, कमलमंडम कल्याणकुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य से के लिए जानी जाती हैं? आपको बताना है कि जो कमलमंडम कल्याणकुट्टी अम्मा हैं इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। पहला ऑप्शन है आपका मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कुचिपुड़ी या फिर मणिपुरी। इसमें से कौन सा सही उत्तर होने वाला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम से जुड़ा रखती है। मोहिनीअट्टम का संबंध केरल राज्य से है। क्लियर है यहाँ तक? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। कमलमंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा का संबंध मोहिनीअट्टम से है। क्लियर है। आते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक हैं? ठीक है, गायक के साथ साथ अभिनेता भी रह चुके हैं। आपको बताना है कि वो पार्श्व गायक भी रह चुके हैं और साथ में अभिनेता भी रह चुके हैं। ऑप्शन है किशोर कुमार, प्रणब मुखर्जी, सुनील छेत्री या फिर काशीनाथ घड़ेश्वर। इसमें से आपको सही उत्तर चूज़ करके बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोर कुमार। इसके अलावा बाकी सभी को आप जानते हैं। सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से है, फुटबॉल के बहुत ही प्रसिद्ध प्लेयर हैं। प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और किशोर कुमार एक जो है ये अभिनेता के साथ साथ पार्श्व गायक भी रह चुके हैं। आप सभी ने इनके सॉन्ग ज़रूर सुने होंगे, बहुत प्रसिद्ध सॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सुप्रसिद्ध चित्र है बनी ठनी, ये किस शैली पर आधारित है? बनी ठनी जो चित्र है बहुत प्रसिद्ध चित्र है और आपको इसमें से बताना है कि इसका संबंध किससे है। जयपुर शैली से, किशनगढ़ शैली से, कांगड़ा शैली या फिर बूंदी शैली से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये है किशनगढ़ शैली। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किशनगढ़ शैली से संबंध रखता है बनी ठनी। इसको आप याद कर लीजिए, कहीं पर आप लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है कि आपको हम क्या ही बताएं, और ख़ास करके SSC के एग्जाम्स में। कांगड़ा चित्रकला शैली जो है इसका संबंध किस राज्य से है? आपको बताना है कि कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर पंजाब। तो इसमें आपको सही उत्तर हमें चूज़ करके बताना है। तो इसका सही उत्तर कांगड़ा घाटी कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। तो इसी तरह कांगड़ा शैली का संबंध भी हिमाचल प्रदेश से है। इसका भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सभी हमारी बातों को काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं? जो भी बातें हैं आप लोग कमेंट में बताया करिए, जिससे हमें बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना और रिप्लाई भी करना। कांगड़ा चित्रकला शैली जो है इसमें किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता होती है? आपको बताना है कि जो कांगड़ा चित्रकला शैली है उसमें किस तरह के जो है चित्र बनाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है पौराणिक कथाओं एवं रीतकालिक नायक नायिकाओं के चित्र, या फिर युद्ध दृश्यों को दिखाया जाता है, या फिर पशु पक्षियों या फिर दैनिक क्रियाकलाप के बारे में इसमें जानकारी दी जाती है। तो कांगड़ा जो चित्रकला शैली उसमें पौराणिक कथाओं एवं रीतकालीन नायक नायिकाओं के बारे में दर्शाया जाता है। ठीक, कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध कहाँ से है? तो हिमाचल प्रदेश से। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले आप सभी के साथ डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गुजराती जो चित्रकला शैली है में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता होती है? गुजराती चित्रकला शैली जो है उसमें किस तरह के चित्रों की प्रधानता होती है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो युद्ध दृश्यों का, या फिर पशु पक्षियों का, या फिर दैनिक क्रियाकलापों की, या फिर प्राकृतिक रचनाओं की। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक रचनाओं के बारे में जो गुजराती चित्रकला शैली है उसमें दर्शाया जाता है। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये सभी इधर चित्रकला दिए गए हैं और यह राज्य दिए गए हैं, उनसे आपको मिलाना है। तो मधुबनी की अगर बात की जाए, मधुबनी पेंटिंग बिहार से, ये एकदम सही है, आप सभी जानते होंगे मधुबनी का संबंध। फूलकारी का संबंध हरियाणा से है, ये भी सही है। और कलमकारी ये आंध्र प्रदेश से संबंध रखती है। लेकिन अगर बात की जाए पिछवाला चित्रकला शैली का, जो पिछवाला चित्रकला है ये गुजरात से संबंध नहीं रखती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? इन सभी शैलियों को आप कहीं पर लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे पूछा जा रहा है जो पहाड़ी स्कूल हैं, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल, निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियाँ हैं? आपको बताना है ये किस चीज़ की विभिन्न शैलियाँ हैं। शिल्प कला की, चित्रकला की, नृत्य कला की या फिर संगीत कला की। अभी आपको हम कंटिन्यू लगातार पढ़ाते हुए आ रहे हैं कि ये सभी कौन सी शैलियाँ हैं। तो ये सभी चित्रकला शैलियाँ हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल, ये सभी चित्रकला शैलियों के जो है स्कूल हैं। क्लियर है? और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं? आपको बताना है ये कुछ प्रमुख कृतियाँ दी गई हैं और इन्हें आपको बताना है कि ये किसकी प्रमुख कृतियाँ हैं। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं जिनका नाम है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस की ये प्रमुख कृतियाँ हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। क्लियर है? इनका नाम याद रखिएगा, एक बार हम फिर से आपको बताते हैं। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम, ये सभी जो चित्रकला शैलियाँ हैं ये नंदलाल बोस की हैं। क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असम का जो अम्बुबाची त्यौहार है प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? ये जो अम्बुबाची त्यौहार है आपको बताना, सबसे पहले तो यही याद रखना है कि ये कहाँ मनाया जाता है। तो असम में मनाया जाता है। और किस महीने में मनाया जाता है ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ये सभी आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, दिसंबर, मार्च, जनवरी या फिर जून। तो अम्बुबाची जो है ये मनाया जाता है जून महीने में और यहाँ पर मेला भी लगता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पूल निम्नलिखित में से किस चित्रकार की चर्चित कृति है? जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको कई कृतियाँ बताई थी, वैसे ये भी एक कृति है, एलिफेंट बाथिंग इन ग्रीन पूल। ये किसकी सबसे चर्चित कृतियों में से एक है? तो ये अमृता शेरगिल की चर्चित कृति है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसको आप रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? आपको बताना है कि जो औरत नाम का चित्र है इसका चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन है नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, जैमिनी राय या फिर सतीश गुजराल। इनमें से आपको बताना है कि किसका है ये चित्र। तो ये रविन्द्रनाथ ठाकुर का है, ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं है, रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा ये औरत नाम का चित्र चित्रांकित किया गया है। क्लियर है? काला चांद नाम का जो चित्र है इसका चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतीश गुजराल। सतीश गुजराल के द्वारा काला चांद नाम का चित्र जो है बनाया गया था। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो बगरुम्बा है ये किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बगरुम्बा कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आपको बताना है कि ये जो है कौन से राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये असम राज्य का है, असम राज्य। क्लियर है? बगरुम्बा याद रखिएगा, ये असम राज्य का एक लोक नृत्य है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प जो है नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है। तो इसमें से आपको ढूंढ करके बताना है। खो खो, मल्लखंभ या वल्लम कल्ली या फिर मैदानी हॉकी। आप सभी ने एक टाइगर श्रॉफ की मूवी देखी होगी, उसमें वल्लम कल्ली रेस होती है। तो यही है ऑप्शन सी। और ये कहाँ होती है? केरल में होती है। ये सर्प नौका दौड़ के रूप में जानी जाती है और केरल राज्य से इसका संबंध है। क्लियर है? आप चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो राउत नाच है भारत के एक राज्य में अधिकतर आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन से राज्य में राउत नाच किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है आपके छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मेघालय और बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा डांस किया जाता है? तो राउत नाच। बहुत बार आ भी चुका है और ये छत्तीसगढ़ में किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है?
उड़ीसा, गुजरात, असम और राजस्थान। इसमें से आपको बताना है कि काजीरंगा कहाँ है। तो काजीरंगा जो है असम में है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसे भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये बार बार आपके यहाँ पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है केवलादेव घना पक्षी विहार जो है ये कहाँ पर अवस्थित है। तो केवलादेव घना पक्षी विहार ये सभी जो है ये तो आपको पता होगा कि राजस्थान में स्थित है, लेकिन राजस्थान के अंतर्गत ये कहाँ पर स्थित है। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर या फिर चिंगलपेट। तो इसमें से आपको सही उत्तर आपको चूज़ करना है। तो ये भरतपुर में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, साथ में कोशिश करिए अपने 4 दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए जो भी अभी MTS देने जा रहे हैं या फिर CHSL देने वाले हैं, क्योंकि ये प्रश्न लगातार आपके यहाँ आते ही हैं। और यदि आप इन सभी प्रश्नों को कहीं ना कहीं पढ़ लेंगे तो डेफ़िनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सभी को ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नंदा देवी जीव मंडल है किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी एक जीव मंडल रिजर्व है, आपको बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। आते हैं अगले प्रश्न पर। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान है। मानस कहाँ पर है, आप जानते होंगे ये असम में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानस कहाँ पर है, ये असम में। कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में है। उड़ीसा के 2 आप बताइए टाइगर रिजर्व। यदि आप सभी को पता है तो आप ज़रूर बताइएगा कि उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपसे पूछा जा रहा है कि अभ्यारण्य राइनो के लिए कौन प्रसिद्ध है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि राइनो के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और आप बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राइनो के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा कि वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर स्थित है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में स्थित है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मुदुमलाई पशु विहार है ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। मुदुमलाई अभी जो UPSSC जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ है उसमें ऐसे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं कि कौन सा जो पशु विहार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे क्वेश्चन SSC में भी आते हैं और बाकी जगहों पर भी आते हैं। तो मुदुमलाई व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है, यानी शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जो गिरिवन है शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में स्थित है। तो 2 चीज़ यहाँ से आपको याद रखना है। गिरी कहाँ पर है, ये गुजरात में है पहली चीज़ तो। और किसके लिए प्रसिद्ध है, ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। जो नामदफा है वन्यजीव अभ्यारण्य, क्या ये अरुणाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा या फिर मिज़ोरम। आपको बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो नामदफा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट। वंदे मातरम स्रोत का जो गान है वो किसने लिखा है। आपको बताना है कि जो वंदे मातरम है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको चूज़ करके बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है, आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है वंदे मातरम स्रोत गान लिखा गया था। बाल गंगाधर तिलक से एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, इन्होंने एक नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, इसे मैं लेकर रहूँगा। तो ये बाल गंगाधर तिलक का है। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है जो डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किस राज्य में स्थित है। ये आपको बताना है कि डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो ये मिजोरम राज्य में है। डम्फा कहाँ पर है, मिजोरम राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें से बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। कान्हा कहाँ है, MP में है, ये आता है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। जिम कॉर्बेट अभी बता चुके हैं कहाँ पर है, रणथंभौर राजस्थान में, ये भी आता है। लेकिन जो केबुल लामजाओ है, यहाँ पर आप देखिए केबुल लामजाओ जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये टाइगर रिजर्व के अंतर्गत नहीं आता है। और ये एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक। और ये पूर्वोत्तर भारत में आता है। यदि आपको राज्य का नाम पता है तो कमेंट कर सकते हैं, वरना हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। राजा जी राष्ट्रीय पार्क जो है उस प्राकृतिक आवास है किसका, राजा जी है जो है वो किसका प्राकृतिक आवास है। तो ये एशियाई हाथों का प्राकृतिक आवास है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य दिया और राज्य दी हैं, उनसे इसको आपको
मैच करके बताना है। क्लियर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य दिया है, कुंती दिया है, नागरहोल दिया है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा किस राज्य से संबंधित है। क्लियर है। एक एक करके इनको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, आप सभी जानते हैं सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो ये है हरियाणा में। याद रखिएगा, ये कहाँ पर है, ये हरियाणा में है। सुल्तानपुर कहाँ पर है, हरियाणा में है। नागरहोल कर्नाटक में स्थित है, और कुंती जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और कांगेर घाटी कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो 143 ये हो जाएगा 1432। बाकी ऑप्शन नीचे दिए हैं, आप वहाँ से मैच भी कर सकते हैं। तो होप करते हैं ये चारों राष्ट्रीय उद्यान आपको याद हो गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है ये भी मैचिंग से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है, एक तरफ अभ्यारण्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्यों के नाम दिए गए हैं, और आपको इन्हें मैच करने का प्रयास करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सभी होप करते हैं काफ़ी अच्छे से आपको दिख रहे होंगे। अगर बात करें नामदफ़ा की, तो नामदफ़ा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। अभी आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया था। और अगर हम बात करें बांदीपुर की, तो बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। पेरियार कहाँ पर है, तो पेरियार जो है केरल में है। और केबुल लामजाओ हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये कहाँ पर है, मणिपुर में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 2 4 3, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार इनको आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आ भी रहे हैं लगातार आपकी परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन है, गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी है, ये किसके द्वारा लिखी गई है। गांधी एंड स्टालिन पुस्तक के लेखक या कृति किसकी है। ऑप्शन है लुई फिशर, गुन्नार मेंडर, विनोबा भावे, या फिर एम.एन. रॉय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुई फिशर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। तो आपके ऑप्शन है राजदीप, सरदेसाई, करण थापर या कुलदीप नायर। इसमें से आपको बताना है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसकी पुस्तक है। तो ये संजय बारू की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी, संजय बारू की पुस्तक कौन सी है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, फ्रीडम इन एग्जाइल, ये इसके लेखक कौन है। तो ये आप सभी जानते हैं, बहुत चर्चा में पुस्तक थी, ये दलाई लामा की पुस्तक है, फ्रीडम इन एग्जाइल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। जिन क्वेश्चनों में समय लेने की ज़रूरत नहीं है उन पे बिल्कुल भी समय नहीं लेंगे। द व्यू ऑफ लाइफ, द व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, आपको बताना है। तो ये है डॉक्टर एस राधाकृष्णन की, इसको आपको याद रखना है। और स्वामी विवेकानंद की हैं कर्मयोग, जितने भी योग हैं वो सभी स्वामी विवेकानंद की पुस्तक हैं। ठीक, ध्यान रखना है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ये भी पूछा जा चुका है आपके यहाँ। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है, ये आपको बताना है कि ये किसकी आत्मकथा है। तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। ध्यान रखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो जो हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक है इसके लेखक हैं मार्क तुली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, मार्क तुली के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, हार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो खुशवंत सिंह हैं, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा इसमें से कौन सी है। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई इसमें से पुस्तक कौन सी है, ये आपको बताना है। थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा आपको बताना है। सबसे पहला इसमें दिया है द लास्ट मूर लास्ट साई, या फिर लव एंड लिटिल मैलिस, या फिर द एंड ऑफ रेसिज्म, या फिर बुरियल एट सी। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लव एंड लिटिल मैलिस। इस पुस्तक के लेखक कौन है, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है। आपको बताना है कि जो मालगुडी डेज है इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आर के नारायण की पुस्तक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, आर के नारायण। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्नाइटेड माइंड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है। इग्नाइटेड माइंड किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये है APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विंग्स ऑफ फायर भी इन्हीं की है और इग्नाइटेड माइंड पुस्तक भी APJ अब्दुल कलाम की है।
और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर हम आप सभी को नहीं देंगे, आप सभी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा और जिसका आंसर सही होगा उसके जो कमेंट है उसको हम हार्ट प्रोवाइड कर देंगे, जिससे बाकी सभी लोगों को पता चल पाए कि सही उत्तर क्या है। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो होप करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर बताया करें और साथ में आप कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे हमें पता चल पाता है कि आप सभी को वीडियो कैसी लग रही है। और साथ में अपने सभी मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिए और चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप सब तक पहुंच सकें। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गुलामगिरी के लेखक कौन है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।